नमस्ते साथियों। जैसे कि पहले वीडियो में मैंने बताया था क्रांति की ज़रूरत पड़ती है और क्रांति क्या चीज़ होती है। भूगांश तो मैंने बता दिया था, क्रांति और शर बाद में देखेंगे, पहले क्रांति देख लेते हैं। तो जैसे सूर्य की क्रांति है, चंद्रमा की क्रांति है और किसी क्रांति है, तो ये सब अलग अलग होती हैं। क्रांति होती क्या चीज़ है पहले ये देखते हैं, उसके बाद और चीज़ें यहाँ और भी इस क्रांति के साथ साथ समझेंगे। तो ये पृथ्वी जिस तरीके से गेंद की तरह गोल है, ये पृथ्वी का ग्लोब है और पृथ्वी, ये यहाँ मैंने पृथ्वी का डायग्राम बनाया। ये पृथ्वी आपको दिख रही है, ये गेंद की तरह गोल है। इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा अगर हम बोर्ड पे बनाएंगे तो, और बोर्ड पे ही समझने की कोशिश करेंगे इसको कि क्रांति क्या चीज़ होती है। और ये सूरज है, ये सूरज पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है और ये अभी 22 दिसंबर 22-23 दिसंबर के 21-22 दिसंबर के आसपास की मैंने पोजीशन शो करी है। तो होता क्या है कि ये पोर्शन दिन के 12 बजे हैं, ये पोर्शन सुबह के 6 बजे हैं, इधर की तरफ परली तरफ रात शाम के 6 बजे हैं और इस पोर्शन के अंदर रात के 12 बजे हैं। अब 22 दिसंबर को सूरज मकर रेखा के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये जो रेखा है ये गोल है, यहाँ ये स्ट्रेट लग रही है नज़र, तो ये जो रेखा है ये रेखा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है ये गोल है। यहाँ से देखो नज़र आई, दूर से नज़र आ रही है तो ठीक है, नहीं तो ये गोल है, परंतु यहाँ बोर्ड पे ये सीधी ही नज़र आएगी। अब ये यहाँ अगर ये परपेंडिकुलर यहाँ आके किरणें गिरती हैं इसके ऊपर, तो ये परपेंडिकुलर गिरती हैं यहाँ, तो इसको मैं यहाँ शो इस तरीके से करूँगा। तो सूरज की किरणें इस टाइम मकर रेखा के ऊपर, तो इस टाइम ये एक्सट्रीमली साउथ में होता है सूरज। ये ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर को ये है गोल, इसको मैंने यहाँ इस तरह से गोल रेखा को इस तरीके से शो किया है, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि 2D के अंदर स्ट्रेट लाइन ही आएगी गोल रेखा भी। तो ये इसका जो आधा पोर्शन नीचे का ये साउदर्न हेमिस्फीयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध, और ऊपर का पोर्शन उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि नॉर्थ पोल यहाँ होता उत्तरी ध्रुव और यहाँ होता दक्षिणी ध्रुव। तो ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, तो उत्तरी ध्रुव के ऊपर की तरफ का ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे के हिस्से का दक्षिणी गोलार्ध कहता है। तो पृथ्वी सूरज के चारों तरफ ये चक्कर काट रही है और यूं भी घूम रही है, ये ऐसे। तो 24 घंटे में पूरा एक चक्कर काट लेती है अपनी, 23 घंटे 56 मिनट पे एक चक्कर काट लेती है। तो ये पृथ्वी इस तरीके से घूम रही है और साथ में इस सूरज के चारों तरफ भी घूम रही है, जैसे मैंने पहले दिखाया था। अभी मैंने इसका उत्तरी गोलार्ध ऊपर की तरफ दिखा दिया, और जब मैंने पृथ्वी को घूमते हुए यहाँ दिखाया था तब मैंने उत्तरी गोलार्ध यहाँ दिखाया था यूँ, और यूँ दिखाया था, यहाँ सूरज था और इसको यूँ घूमते हुए दिखाया था। परंतु अब मैं ये इसको यूँ दिखा रहा हूँ समझने के लिए क्रांति को। तो क्रांति को समझने के लिए कि अब इस टाइम पोजीशन क्या है, सूरज जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ रहा है, जिसको हम मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा का मतलब हुआ यहाँ मकर संक्रांति आई 22 दिसंबर को। वैसे 14 जनवरी को लेते हैं मकर संक्रांति, वास्तव में जो दिन है ये इस टाइम, इसके बाद उत्तरायण शुरू हो जाता है, सूरज ऊपर की तरफ चढ़ने लग जाता है, उसको कहते हैं उत्तरायण, और फिर यहाँ तक पोजीशन में जाता है और वापस ये इसको कहते हैं यहाँ इसके परपेंडिकुलर गिरता है यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, तो यहाँ तक 21 जून के पास आसपास जाता है और मैक्सिमम तो इसको यहाँ उत्तरायण होके वापस ये दक्षिणायन होना लग जाता है 21 जून के बाद। तो ये जो पोजीशन होती है ये मैक्सिमम ये परम क्रांति कहलाती है, और इसके बीच में जितनी भी क्रांति होगी, जितने जैसे ऊपर चढ़ेगा
तो अभी तो ये 23 डिग्री का ये लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड भी मैं अक्षांश भी समझा देता हूँ पहले। अक्षांश क्या होता है, जैसे ये अक्षांश है, ये इक्वेटर भी अक्षांश है, ये 0 डिग्री का अक्षांश है। जितने भी अक्षांश ये होंगे इसके पैरेलल में चलेंगे यूँ, ये सारे अक्षांश कहलाएंगे, और ये लॉन्गिट्यूड कहलाएंगे, वर्टिकल जो है ये ऐसे। अभी हमारे को लॉन्गिट्यूड की जरूरत नहीं है, हमारे को सिर्फ अक्षांश की जरूरत है तो क्रांति समझने के लिए। तो जितनी भी रेखाएं इस इक्वेटर के पैरेलल में, गोल रेखाएं, ये गोल रेखा है, इसके पैरेलल में ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ गया, यहाँ नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आ गया, ये बीच में 30 डिग्री का, 10 डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड या अक्षांश कह सकते हैं, 10 डिग्री का, और ये 23 डिग्री कुछ मिनट का उत्तरी अक्षांश है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और 23 डिग्री कुछ मिनट का नीचे की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का अक्षांश है। तो ये अक्षांश है, यहाँ से सूरज, पृथ्वी इस तरीके से घूमती है कि प्लेन में है, ना उस प्लेन से सूरज नीचे जाता है, ना पृथ्वी ऊपर जाती है, ना पृथ्वी नीचे जाती है, ना सूरज ऊपर जाता है, एक ही प्लेन में घूमती है। परंतु ये 23 डिग्री 6 मिनट टेढ़ी है पृथ्वी ऐसे, वो हम आगे समझेंगे। इसमें अभी हम कंफ्यूज हो जाएंगे फिर कि किस तरीके से उसका इफेक्ट आता है। तो ये परम क्रांति के समय से अब सूरज 22 दिसंबर से आगे, हम आगे के दिनों में चलते हैं तो सूरज की पोजीशन वापस ऊपर की तरफ आने लग जाती है। ये पृथ्वी ऐसे घूम रही है इस एक्सिस पे। अभी मैं 22 दिसंबर की पोजीशन बता रहा हूँ। 22 दिसंबर को ये आधे पोर्शन के अंदर दिन ही दिन होगा, ये आधे पोर्शन के अंदर, और इस आधे पोर्शन के अंदर रात ही रात होगी। परंतु पृथ्वी घूम रही है इस एक्सिस पे। इस एक्सिस पे घूमने के कारण यहाँ रात के 12 बजे हैं, तो यहाँ भी इसका दिन है। एंटार्कटिक सर्किल के नीचे की तरफ यहाँ रात के 12 बजे, 12 बजे से जितना भी नीचे का सर्किल आएगा उसमें सारी रात के 12 बजे दिन ही दिन रहेगा। यहाँ फिर वापस दिन है, फिर घूम के वापस पृथ्वी यूँ घूम जाती है। तो ये पूरा पोर्शन दिन का ही रहेगा, और ये पूरा का पोर्शन ये रात ही रहेगी। आर्कटिक सर्किल के ऊपर जितने भी यहाँ लॉन्गिट्यूड से ऊपर आदमी बैठे हैं या कोई है देश है, तो वहाँ रात ही रात रहेगी। वो हम आगे बाद में समझ लेंगे कि कैसे दिन और रात छोटे बड़े होते हैं और आगे। अभी तो हम सिर्फ क्रांति समझ रहे हैं, तो बड़ी रोचक जानकारियाँ हैं। तो ये क्रांति, परम क्रांति पे आया हुआ सूरज, और सूरज अब पृथ्वी इस तरीके से घूमेगी आगे कि ये 22 दिसंबर से सूरज की किरणें वापस दिन के 12 बजे, यहाँ दिन के 12 बजे हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये दिन के 12 बजे हैं। ये पोर्शन यहाँ रात के 12 बजे हैं, तो ये पोर्शन पे रात ही रात रह रही है, मैंने जैसे बताया। अब ये क्या होता है कि सूरज जो है ऊपर की तरफ बढ़ता है, उत्तरायण हो रहा है, तो सूरज की डायरेक्शंस क्या होती है, यहाँ आ जाता है सूरज, मान लो ऐसे। तो ये बढ़ते बढ़ते ये किरणें जब ऐसे यहाँ जैसे सूरज आ गया, ये पोजीशन आ गई 22 मार्च की, तो 22 मार्च को सूरज यहाँ पहुंच गया मान लो। अभी थी मैं 22 दिसंबर की, या 23 मार्च को समझ लो, 22-23 कोई आगे पीछे फर्क नहीं पड़ता। तो ये सूरज ये पोजीशन आ गई सूरज की। अब सूरज की किरणें यूं आएगी, तो इसका अक्षांश क्या, यहाँ ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिरेगी किरणें। तो इस टाइम इसकी क्रांति क्या है, क्योंकि विषुवत रेखा इक्वेटर के ऊपर परपेंडिकुलर आ रही है, तो यहाँ क्रांति होगी 0। यहाँ क्या क्रांति होगी 0, और इसके बीच में क्रांति कितनी थी, ये -23 डिग्री थी, क्योंकि इसके नीचे था साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो यहाँ से इसका कोण अगर जैसे खींचते हैं, स्ट्रेट लाइन लेते हैं, तो ये -23 डिग्री कुछ मिनट नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये -23 डिग्री का इसके अंदर क्रांति थी। और जैसे जैसे सूरज ऊपर बढ़ेगा तो -23 से -22, -21, ऐसे मिनटों में कम होते 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 डिग्री में कम होता रहेगा, डिग्री में कम होते होते जैसे जैसे पृथ्वी आगे बढ़ेगी, तो 22 मार्च तक ये पृथ्वी के ऊपर किरणें यूं परपेंडिकुलर यूं आने लगेगी। क्योंकि सूरज इतना बड़ा है कि पृथ्वी इतनी छोटी है कि सारी किरणें पृथ्वी पर आती आती बिल्कुल पैरेलल में आती हैं,
तिरछी नहीं होती, कोई ऊपर चली गई या नीचे चली गई, ऐसे नहीं होती, सारी पैरेलल में आती है। जैसे पहले मैंने बताया ये सब पैरेलल में आ रही है। 22 दिसंबर को जैसे सब पैरेलल में आ रही थी किरणें, तो इसीलिए ये जो आधा गोलार्ध था, ये जो सूरज के तरफ का हिस्सा था वो चमक रहा था। तो सूरज के तरफ का हिस्सा यहाँ से यूँ रखेंगे तो यहाँ से देखेंगे तो ये इधर से निकलेगी, ऐसे ऐसे निकलेगी। तो ये आधा पोर्शन सूरज के तरफ आ गया, इधर की तरफ। तो ये पृथ्वी घूम रही है ऐसे। तो यहाँ से ये इस टाइम 6 बजे हैं यहाँ, मान लो हमारी तरफ, और ये दिन के 12 बजे हैं। तो ये ऐसे पृथ्वी ऐसे घूमती रहती है। ये 6 बजे वाला पोर्शन दिन के 12 बज जाते हैं, 12 वाले पोर्शन शाम के 6 बज जाते हैं, और शाम के 6 वाला पोर्शन रात के 12 बज जाते हैं, इस तरीके से। तो ये अक्षांश हो गया। क्रांति होती है जहां सूरज सबसे नजदीक, सबसे परपेंडिकुलर हमारे को दिखाई देता है, बिल्कुल वर्टिकल दिखाई देता पृथ्वी के ऊपर, उस पोजीशन के ऊपर उसकी अक्षांश को क्रांति कहते हैं। तो ये क्रांति परम क्रांति है -23 डिग्री। और जैसे जैसे 22 दिसंबर से ऊपर सूरज बढ़ता है 22 मार्च की तरफ, तो ये -23 से -22, -23, -21, -20 इस तरीके से चलते चलते यहाँ -1 आ जाएगा, और -1 आके फिर उसके बाद में 0 हो जाएगा। तो ये क्रांति कहलाती है। अब 22 मार्च से जैसे सूरज ऊपर बढ़ेगा तो सूरज ये ऐसे, ये उत्तरायण चल रहा अभी, जैसे नीचे था वैसे ही सूरज ऊपर की तरफ से आएगा। तो अभी जैसे मैंने 22 मार्च को बताया, तो 22 मार्च को यहाँ वाला पोर्शन पूरा का पूरा, 22 मार्च को पूरी पृथ्वी पे दिन और रात बराबर होते हैं। वो हम अलग से समझेंगे कि दिन और रात छोटे बड़े कैसे होते हैं, और अभी हम क्रांति समझ रहे हैं। तो यहाँ क्रांति 0 आ गई। अब यहाँ सूरज आ गया 22 जून को या 21 जून को यहाँ तक, क्योंकि 22 मार्च से आगे बढ़ेगा तो क्या होगा कि किरणें यूँ आने लग जाएंगी, तो वो 1 डिग्री क्रांति आ जाएगी, 2 डिग्री आ जाएगी, 3 डिग्री आ जाएगी, फिर यहाँ आते आते 23 डिग्री क्रांति आ जाएगी। यहाँ परपेंडिकुलर गिरने लगेगा, सॉरी यहाँ ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिरेगा। तो ये यहाँ 22 जून के आसपास की पोजीशन अब मैं बता रहा हूँ। मैंने पहले ये बताई थी 22 दिसंबर, फिर 22 मार्च, और फिर ये 22 जून के आसपास। तो ये 22 जून के ऊपर ये ऐसे किरणें आएंगी, जैसे ये थी, और फिर ये यहाँ से इधर से ऐसे निकलेगी पैरेलल में, और ये यहाँ से यहाँ। तो उस पोजीशन के अंदर फिर ये दिन और रात इस तरीके से हो जाएंगे। तो मैंने ये 22 जून की पोजीशन बताई। 22 जून के अंदर फिर ये कितने 23 डिग्री तक ऊपर चला गया सूरज। तो ये परम क्रांति आएगी 23 डिग्री तक, 1 से लेके 23 तक यूं। तो इसको कहते हैं क्रांति। जिस पोजीशन पृथ्वी के ऊपर जिसका अक्ष परपेंडिकुलर आ रहा है जिस पृथ्वी के अक्षांश पे, वो उसकी क्रांति हो जाएगी। इसके ऊपर और नीचे नहीं जाता। -23 डिग्री कुछ मिनट से नीचे नहीं जाएगा सूरज, और +23 डिग्री कुछ मिनट से ऊपर नहीं जाएगा सूरज। तो ये होगी इसकी क्रांतियाँ। बीच बीच में जितनी क्रांतियाँ बीच बीच में आती रहती हैं, क्योंकि सूरज की किरणें 22 मार्च को परपेंडिकुलर गिरती हैं, तो यहाँ 0 क्रांति होती है, और फिर ऊपर ये क्रांति कहलाती है। इसी तरीके से चंद्रमा की क्रांति होगी। चंद्रमा की क्रांति को भी हम फिर नेक्स्ट, चलो इसमें ही देख लेते हैं। वही सेम चीज़ है बिल्कुल चंद्रमा की क्रांति के लिए भी, कि चंद्रमा करीब करीब 27 डिग्री तक नीचे जाता है और 27 डिग्री तक ऊपर जाता है। तो -27 से लेके +27 तक उसकी क्रांति आती है, इसके बीच में आती है। तो ये दोस्तों मैंने ये आगे काम आएगा क्रांति, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोबारा से हम समझेंगे तब, क्योंकि पहले तो मैंने उत्सुकता जगाने के लिए आपको बताया था कि हम
सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी किस प्रकार करते हैं, और वास्तविक घटनाएं बाद में देखेंगे कैसे कि क्रांति का कैसे उपयोग होता है और भूगांश का कैसे उपयोग होता है। तो ये क्रांति के बारे में बता दिया। आर्कटिक सर्किल, ये आर्कटिक सर्किल है, इसके आर्कटिक सर्किल जैसे 23 डिग्री से ऊपर से लेके मतलब 90 से 23 कम करेंगे तो करीब करीब कितना हो जाएगा 67 डिग्री तक। तो ये 67 डिग्री का अक्षांश है आर्कटिक सर्किल का, और 67 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के अंदर ये एंटार्कटिक सर्किल का लैटिट्यूड है। तो ये यहाँ दिखा रखा है, ये देखो, ये है करीब करीब एंटार्कटिक सर्किल। और ये ऊपर की तरफ आर्कटिक सर्किल, ये रहा, यहाँ ये आर्कटिक सर्किल है और ये एंटार्कटिक सर्किल है, इतने से एरिया के अंदर। तो क्रांति के बारे में पता चल गया अब, और आगे देखेंगे कि अच्छी रोचक जानकारियाँ लेंगे। धन्यवाद दोस्तों।